गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं। मतलब इनका कैसा वो ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी। एक दम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। मध्य प्रदेश के सागर में राजनीति अपने चरम पर है, जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह आमने सामने हैं। वहीं अब कांग्रेस भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला है, जहाँ दहेज में मिली उनकी जमीन को लेकर एक बड़ी बात कही है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज की आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं। मतलब इनका कैसा वो ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी। एक दम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बरवानी जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, जिन्हें 60 साल की उम्र में ससुराल पक्ष से 100 एकड़ जमीन दहेज में मिल रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में बात आई, मीडिया ने इस बात को उठाया तो वो जमीन वापस ससुराल पक्ष को दे दी। उन्होंने कहा कि अब मामले में आयकर विभाग जांच कर रहा है। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर जुबानी हमला बोल रही है। जरा आप भी सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं। मतलब इनका कैसा वो ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी। एक दम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। तो सबक सिखाया तो हमें भी एक मैसेज दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया कि आप विपक्ष में हो, जनता की लड़ाई लड़ो, सड़क पे रहो। उन्होंने हमें भी एक मैसेज दिया कि जो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए, उनकी आवाज सदन में उमंग सिंगार और सारे विधायक भाई राजेंद्र मंडलों सहित उठाए और सड़क पे आपका जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस का कार्यकर्ता उठाए। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं बड़वानी के सम्मानित सभी परिवार के साथियों से, लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को ताकत देने की। लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को वैचारिक रूप से सुदृढ़ बनाने की, वैचारिक रूप से आरएसएस से लड़ने की। एक बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, मन बुद्धि का होता है, तो भी ओटले पे बैठ जाए तो रवा तवा कर देता है, सही है कि गलत? और झूठ भी बोलता है तो ऐसा बोलता है कि पता ही नहीं चलने देता है सच है कि झूठ, सही है गलत? अगर यहाँ कोई मुद्दा नहीं पकड़ में आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा लेके आ जाता है, सही है कि गलत? तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे परिवार के लोग भी दिमागी रूप से ताकतवर होना जरूरी है। मैं फिर से राहुल गांधी उसी वैचारिक लड़ाई को लड़ने आ रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने इस देश को अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। उस संविधान की किताब ने 400 से 240 पे नरेंद्र मोदी को ला दिया। लाया कि नहीं लाया? ये संविधान की ताकत है।
ये संविधान की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अरे ये संविधान है जो एक आदिवासी परिवार का बेटा आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का विपक्ष का नेता बना बैठा है। ये संविधान की ताकत है कि बड़वानी से राजेंद्र मंडलो विधायक है, हीरा अलावा विधायक है। ये जगह जगह जो एससी वर्ग के आरक्षित परिवार के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम है, ये बाबा साहब ने ताकत दी है, राजनीतिक ताकत। पर बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो कहा था राजनीतिक ताकत ही पूर्णता नहीं है, आर्थिक ताकत भी समानता की होनी चाहिए सभी आरक्षित वर्ग को। राजनीतिक ताकत के सामाजिक ताकत भी बराबरी की चाहिए। इस देश में वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने वो लड़ाई लड़ी है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना है क्या? गरीब की पहचान, और गरीब के लिए देश का खजाना, प्रदेश का खजाना खोले, इसके लिए होना चाहिए जातिगत जनगणना। सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी 27 तारीख को आ रहे हैं महू में। कौन कौन लोग पूरी ताकत से सब साथियों के साथ आएगा? हाथ ऊंचे करो। सबको संसाधन नहीं हो तो राजेंद्र अध्यक्ष जी सब उपलब्ध कराना, और मैं सबको आपको निमंत्रण देने आया हूँ। बालाजी मोटर्स देवरी से मनपसंद होंडा गाड़ी लीजिए और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर की। आज ही बालाजी मोटर्स से आकर अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाइए कम से कम कीमत और फाइनेंस सुविधा के साथ। हमारा पता है सेंट्रल बैंक के बाजू में, रामघाट तिराहा देवरी।